नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारा समास का एक टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने समास के 4 भेद कर लिए। आज हम 5वां भेद लेके आए हैं आपके सामने, बहुवीर्य समास। ये ध्यान से समझना। इसके बाद एक समास 6 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। 4 प्रकार हो चुके हैं अपने, और आज ये 5वां प्रकार लेके आया हूँ। तो 5वां, इसके बाद एक प्रकार और रह गया, तत्पुरुष समास, वो हम कल करेंगे। आज आपको बहुवीर्य समास के बारे में बता रहा हूं मैं कि बहुवीर्य समास में क्या होता है। ये ध्यान रखना बहुवीर्य समास के बारे में, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि एक अन्य पद ही प्रधान होगा। जैसे आपको कोई ना कोई एक शब्द दे देगा तो उनमें आपने ये ध्यान रखना, उनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, एक अलग ही बात निकलेगी, तब वहां बहुवीर्य समास ही होगा। ये विशेष ध्यान रखना। ये पहला टॉपिक मैंने बता दिया, कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद ही प्रधान होता है। दूसरा देखो, इस समास के अधिकांश उदाहरण जो है वो पौराणिक होंगे। पौराणिक देखो, जितने भी उदाहरण आएंगे इसके वो पौराणिक होंगे। जितने भी पौराणिक इसके अंदर आएंगे, लगभग, तो एक बात ध्यान रखना आप, जितने भी देवी देवता है ना, वो सारे के सारे बहुवीर्य समास में ही आएंगे। ये विशेष ध्यान रखना। एक पौराणिक का यही तात्पर्य है सारे का सारा। अब देखो उदाहरण के लिए, देखो इसमें पहला उदाहरण देखो, वीणापणी। वीणापणी के बारे में देखो, वीणा है हाथ में। देखो, ना ही तो ये पहला पद, ना ही ये दूसरा पद प्रधान होगा, इसका एक तीसरा अर्थ निकलेगा, वहां पर बहुवीर्य समास ही होगा। वीणापणी देखो, वीणापणी का मतलब क्या होता है? हाथ। वीणा है हाथ में जिसके, कौन है वो? इतना तो आपको पता ही होगा। वीणा है हाथ में जिसके, तो वो है सरस्वती। ये ध्यान रखना। देखो, तीसरा ही पद प्रधान हुआ ना, 2 पद प्रधान, ये आपस में कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो तीसरा एक अन्य अर्थ ही निकलेगा, अन्य पद प्रधान होगा। ये ध्यान रखना, वहां पर बहुवीर्य समास होगा। अब सेकंड देखो, भूमिजा। भूमि से जन्म लिया है जिसने, कौन है वो? सीता, माता सीता है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो, देवराज। देवों का है जो राजा, कौन है देवों का राजा? ये ध्यान रखना, इंद्र। देखो, तीसरा पद, एक अन्य पद ही प्रधान हो रहा है, दोनों पद प्रधान नहीं है, ना ही तो पहला पद पूर्व पद, ना ही उत्तर पद प्रधान है, एक तीसरा पद ही प्रधान हो रहा है, वहां पर बहुवीर्य समास होगा। अब आगे देखो, चतुर्भुज। 4 है भुजाएं जिसके, कौन है वो? विष्णु। अब एक बात यहां पे समझने वाली है, मैंने आपको द्विगु समास में भी बताया था कि संख्यावाचक आ जाए तो द्विगु समास होता है। इतना तो पता है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि संख्यावाचक मैंने बताया था द्विगु समास में, परंतु यहां पे भी संख्यावाचक आ गई। कंफ्यूज का हो गया ना सिस्टम, ये कि यहां पे चतुर्भुज देखो, संख्यावाचक है, 4 है भुजाएं जिसके, यहां पे तो विष्णु बन रहा है, और चतुर्भुज। आप ये ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आपका, वहां पर अगर ऑप्शन में द्विगु समास, एक तो द्विगु समास दिया होगा और दूसरा दिया होगा बहुवीर्य समास, तो आप बहुवीर्य समास को ही मान्यता दोगे, न कि द्विगु समास करोगे वहां पे। यह ध्यान रखना, कहीं संख्यावाचक शब्द देखकर और आप द्विगु समास कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रखना, आप पूरे दिमाग से करोगे कि मैंने आपको क्या बताया है। मैं अभी बार बार आपको बता रहा हूं कि संख्यावाचक शब्द द्विगु समास में भी होता है और इसमें भी, परंतु जब ऑप्शन में दोनों दिए होंगे, द्विगु और बहुवीर्य, तो आप बहुवीर्य को राइट मानोगे, न कि द्विगु को। यह ध्यान रखना। अगर मान लो बहुवीर्य नहीं दिया तो द्विगु समास सही होगा। अब चतुर्भुज है तो 4 है भुजाएं जिसके, विष्णु है वो। अगर देखो, लंबोदर। लंबा है उदर, उदर मतलब पेट, जिसका कौन है? गणेश। फिर अंजनी सुत। सुत मतलब क्या होता है? पुत्र। अंजनी का है जो सुत मतलब पुत्र, कौन है अंजनी का पुत्र? हनुमान। फिर आगे देखो, इंदु शेखर। इंदु मतलब क्या होता है? चंद्रमा। शेखर मतलब होता है सिर पर। देखो, इंदु है शेखर पर जिनके, कौन है? शिव। यानी कि चंद्रमा है सिर पर जिनके, कौन है वो? शिव। इस प्रकार से ये बहुवीर्य समास आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और अच्छे तरह से इसको, वीडियो को ध्यान से देखना आप, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।